बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम वेव मोशंस को डिस्कस करेंगे। Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carrier of energy and information over large distances. Wave require some oscillating or vibrating source. आप जो पिक्चर में एक वेव देख रहे हैं, वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है। हम बेसिकली वेव का जब भी नाम सुनते हैं तो वाटर वेव्स ही ज़्यादातर माइंड में आती हैं, तो इस वजह से पिक्चर में वाटर वेव्स दिखाई हुई हैं। वेव बेसिकली हमारी ज़िंदगी में या डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर आल्सो कैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो एनर्जी या इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती हैं लार्ज डिस्टेंसेस पे। वेव रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव्स को ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी हम देखते हैं। एक्टिविटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वेव की प्रोडक्शन प्रोपेगेशन कैसे होती है, यानी कि प्रोड्यूस कैसे होती है वेव, और प्रोपेगेट कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू ए टब ऑफ वाटर। पेंसिल को वाटर टब में डिप किया एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, और उसको अप एंड डाउन मूव किया। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। रिपल्स की फॉर्म में वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि आप सर्कल्स देख रहे हैं तो ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी टब में। व्हेन द वेव रीचेज अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, जब ये वेव्स क्या करती हैं, इस कॉर्क तक पहुंचती हैं, वो कॉर्क जो उस पानी की सरफेस पे तैर रहा है, it moves up and down about its original position while the wave will travel outwards. वेव आउटवर्ड ट्रैवल करती जाएगी, लेकिन जो कॉर्क है वो अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करता रहेगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कॉर्क की क्या होगी, जीरो होगी। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जो कॉर्क है वो क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यू रखेगा अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस। अगर हम इसी को वाटर वेव्स को इस डायग्राम में देखें तो ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। मतलब वो वेव के साथ साथ आगे ट्रैवल नहीं करते, वो जस्ट अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। अगर इस सर्कल पे आप इस स्मॉल पार्टिकल को देखें, जो वाटर का ये पार्टिकल है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव कर रहा है। यानी कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के साथ साथ मूव नहीं करते, बल्कि अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं कि वेव कैसे प्रोपेगेट होती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं। टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। एक रोप ली और उसके ऊपर एक पॉइंट पी हमने मार्क कर लिया, ये पॉइंट पी है। Tie one end of the rope with a sport and stretch the rope by holding its other end in your hand. उस रोप का एक सिरा हमने दीवार या किसी भी चीज़ के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा हमने अपने हाथ में पकड़ा। Now flipping the rope up and down regularly will set up a wave in the rope which travel towards the fixed end. अब हम क्या करें, उस रोप को अप एंड डाउन मूव करवाएं तो वो क्या करेगी, उस रोप के अंदर एक वेव प्रोड्यूस होगी जो आउटवर्ड मूव करेगी। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस की जा रही है हैंड को अप एंड डाउन मूव करवा कर, तो वो वेव ऐसा लगता है कि इस तरफ मूव कर रही है। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव पासिस अक्रॉस इट। वेव पास कर जाती है यहाँ से, इस पॉइंट पी से। अगर हम यहाँ पे देखें वेव आगे पास करके गुजर जाती है, लेकिन वो पॉइंट पी क्या कर रहा है, अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूव कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। जो पॉइंट पी की जो मोशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस वेव के डायरेक्शन के। फ्रॉम दीज सिंपल एक्टिविटीज़ वी कैन डिफाइन वेव एज। अब वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो एक्टिविटीज़ की मदद से। अ वेव इज a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। यानी कि वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में जो
कि उस मीडियम के पार्टिकल्स को मजबूर करती है, उस मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू मूव करती है, वाइब्रेटरी मोशन करती है मेन पोजीशन के गिर्द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम बारी बारी इन वेव्स को डिस्कस करते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ वेव, फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी कि वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए, उनको मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। मीडियम जैसे कि एयर, वाटर, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या कोई भी गैस हो सकती है मैटर के तौर पे, मीडियम के तौर पे। तो मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स। यानी कि मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर वेव्स, वेव्स वाटर में ट्रैवल करेंगी तो वहाँ पे मीडियम वाटर है। साउंड वेव्स, साउंड ट्रैवल करेगी तो वहाँ पे जो मीडियम है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। इसी तरह साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, या जो हम बोलते हैं तो किसी भी बंदे की आवाज़ हम तक पहुँचती है तो वो भी किस वजह से होती है? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचती है तो वो वहाँ पे मीडियम गैस होता है। जहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखें तो जो पार्टिकल्स हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है स्पीकर से, वो एयर पार्टिकल्स से वाइब्रेटरी मोशन अपने मेन पोजीशन के अक्रॉस करते हुए क्या कर रहे हैं? उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी कि वो साउंड क्या कर रहा है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। वेव मोशन, कैटेगरीज ऑफ मोशन। अब दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। यानी कि अगर ये कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस मौजूद ना भी हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। एग्जांपल, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। टेलीविजन वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक्स रेज, इनको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट एंड लाइट, हीट, सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंच रही है लाइट की सूरत में, लाइट पहुंच रही है, या इसी तरह जो हमें गर्मी लगती है तो सूरज से जो हमें हीट पहुंच रही है, जो दोनों किस प्रोसेस के ज़रिए से हम तक पहुंच रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। तो ये हमारे आज के लेक्चर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू।